मुसलमानों, ये वीडियो जो आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे मुकम्मल सुनिएगा और ज़रूर इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। इस वक्त बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, उसके पीछे राज क्या है? उसे कौन बनवा रहा है? क्या आरएसएस के लोग बनवा रहे हैं या बीजेपी हुकूमत उसे बनवा रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, देखिए सबसे पहली बात जानना चाहते हैं, जानने की तमन्ना है, साहब की बात हो रही इस है, वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। 1960 एबीपी न्यूज पर दिखाया गया है, 64-65 जिसमें साल के एमआईएम के एक नेता ने अली जनाब आसिम वकार साहब ने वो 28 साल के सबसे थे, पहले 29 साल इस के वीडियो को सुन लीजिए। उसके और बाद जिस आदमी मैं ने आपसे कुछ और आज बातें तक कहूंगा। बाबरी मस्जिद और की जब आवाज उन नहीं उठाई, बातों वो को अचानक सुनेंगे क्यों उठा रहा है? तो यकीनन ये वीडियो भी को सच आप है कि वो जरूर शेयर टीएमसी में करें। आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार, समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी पार्टी के ब्रिलियंट मुसलमान नेता अगर हैं आपके पास, अगर हैं, उनको लाइए फ्रंट पर, टीवी डिबेट्स में भेजिए और इसका मुकाबला कीजिए। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है, तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर? मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप लोग की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए और जहां मस्जिद शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जीरो है सर, हम लोग क्या गए? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग काम करते हैं। कहता हूं कि जो इन्होंने बातें की है, बातें उठाई है, 100% इसमें सच्चाई है। आप अपने स्क्रीन पर एक तहरीर देख रहे होंगे, इसे पढ़ने की कोशिश करें। इस तहरीर में बीजेपी हुकूमत की और वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो बाबरी मस्जिद के नाम पर किया जा रहा है, इसकी पूरी गलई सच्चाई खोल कर रखती है। मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। बंगाल में बाबरी मस्जिद का क़याम किसी भी तरह न सियासी एतबार से न समाजी एतबार से दुरुस्त होगा। तहरीर में यह है कि जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, आगे लिखा है कि ये हुमायूं कबीर का जो कदम बंगाल में उन्होंने उठाया है, ये हर कदम मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। बंगाल के गैर मुस्लिमों को भाजपा और मुसलमानों का डर दिखाने का मुत्तहिद करेगी और भाजपा अपनी हिकमत अमली से ममता को भारी नुकसान, कहीं खुदा न खास्ता अगर हुमायूं कबीर के इस कदम उठाने की वजह से अगर ममता की सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार आती है, बंगाल और आसाम के मुसलमान सीधा खारी में फेंक दिए जाएंगे। बंगाल के मुसलमान को होश में रहकर, जज्बात में ना आकर काम लेना चाहिए। हमेशा के लिए अपने मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये बीजेपी ही की चाल हो कि इलेक्शन के मौके से हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालकर भाजपा के लिए रास्ता हमवार करे। यानी साफ लफ्ज़ों में इसमें यह कहा जा रहा है कि इसकी हर तरफ से मजम्मत होनी चाहिए, खासकर बड़े बड़े उलमाए कराम इसकी मजम्मत करें, क्योंकि ये मस्जिद नहीं बनाई जा रही है बल्कि एक सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के लिए बंगाल में एक रास्ता खोला जा रहा है। हुमायूं कबीर न सियासी एतबार से न तजुर्बे के एतबार से कोई पुख्ता इंसान है, लिहाजा इससे फरेब में ना आए और मुसलमान के लिए सुकून
वो इत्मीनान का जो माहौल बना हुआ है उसे बना रहने दें।